आप खुद ब खुद भी लेते, आप अगर खुद ब खुद भी लेते, बैंक का ही चेक इशू करके उसको दे आते, तो पैसा उसके पास जा रहा है, जिम्मेदार वही होगा। अगर अच्छा दूसरी बात, अगर चलो हम आप बाई चांस आपका जो परसेप्शन है ये गलत नहीं है, क्योंकि लोगों को लगेगा कि बैंक ने कस्टमर हमसे को पता करवाया, है सर भी मेरे को बैंक ने हमने किया है तो दिया बैंक में ही जाएगा ना कस्टमर लेकिन को। बैंक सिर्फ और सिर्फ खाली आपको इंश्योरेंस कंपनी जाने के बदले में हमारे थ्रू करवा लो, हम इंश्योरेंस कंपनी को ही वो पैसा भेजते हैं, बैंक में एक पैसा नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं कस्टमर को तो परेशानी हो रही है ना सर उसमें। हाँ, इसका जिम्मेवार कौन होगा? हाँ इसके ये जिम्मेदार बात ये है मेनली गवर्नमेंट, बिकॉज अगर नहीं सर, गवर्नमेंट बैंक- इंश्योरेंस कंपनी के साथ में देखिए बताए कि भाई आपको जो पॉलिसी नहीं दे रहा है, तो ये बेचने वाले जो है ना, ये हमें जबरदस्ती बोलता है कि आप बेचो इसको, आप इनको दिलवाओ। हमारा कंपनी भी हमारा नहीं है इंश्योरेंस कंपनी, और गवर्नमेंट भी हमारा नहीं सर है। ऐसा है जो आप बीमे बोल रहे हो, अभी तो पैसा तो बैंक ही काट रही है ना, सवाल कस्टमर का पैसा बैंक काट रही है, बैंक काट रही है पैसा कस्टमर से। फाइल तैयार कराना तो बैंक कराते, कर्मचारी कराने फाइल जी, एग्रीमेंट कराने हैं। आपसे ऑप्शन लेके कि आप वो इंश्योरेंस बीमा लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। ये जो बीमा वाला है, ये नया, ये गवर्नमेंट ने, एनडीए गवर्नमेंट ने ये चीज़ को लाया है, और कृषि का भी इंश्योरेंस कराते हैं, लेकिन करने वाला तो तीसरा कंपनी है, हम खाली प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। सर कस्टमर को कंपनी नहीं नहीं पता। सर कस्टमर को नहीं इस चीज का कस्टमर पता। को ये नहीं पता कि आप किस कस्टमर को कंपनी नहीं पता। कस्टमर- अभी आप कस्टमर की तीसरे डील हो रही है बंदे बैंक के साथ। बैंक के साथ डील हुई है ना, बैंक और नहीं पैसा थर्ड पर्सन तो फेस नहीं हो रहा ना उसमें बीच में। ठीक है, इसमें मतलब थोड़े बहुत ना ये करना जरूरी है कि लोगों को बैंक को बीच में एक रखा है कि लोग इंश्योरेंस कंपनी में जा नहीं पाएगा क्योंकि उसका इतना दफ्तर नहीं है, तो वो काम भी आप करो। पेंशन जैसा हम देते हैं, ये हमारा काम थोड़ी ना है पेंशन देना, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि ये आपके ज़्यादा ब्रांचेस है, गांव-गांव में है, तो आप पेंशन बांटो। उन्होंने बोला इंश्योरेंस प्रोग्राम हमने बनाया, इसको आप सेल करो। तो लेकिन ये डेटा गवर्नमेंट तक पहुंच, कस्टमर को नहीं ना पता कि किस कंपनी को दिया है, किस कंपनी की पॉलिसी, कस्टमर को कुछ नहीं पता। एटीएम में भी प्रोविजन है जी। बैंक गए, उन्होंने पेमेंट आपसे कर दी, उसकी अकाउंट में एंट्री हो उसके बाद बैंक मुलाजिम बोलता है मेरे को पता नहीं। एटीएम में भी प्रोविजन है एक्सीडेंट में क्लेम की। एटीएम में मतलब जैसे किसी का एटीएम इशू होता है, उसका एक्सीडेंट होता है, उसको बीमा मिलता है। उसे 45 दिन में डील किया होगा तो उसको वो तो आरबीआई का, वो तो बैंक का चीज़ है कि आप, पर बैंक तो किसी को गाइड नहीं करता। नहीं, आप नहीं, ये जो है ना सोशल मीडिया में, कभी कभी पेपर में, न्यूज़पेपर में, बैंक और बैंक का जो सबका मिला के समझता है आईबीए, वो कब कब वो भेजता है कि आप जो है आपका ओटीपी संभल के रखो, आपने ये शेयर नहीं करो, वो नहीं करो। तो ऐसा अगर कोई आरबीआई ने कहा है सब बैंक को, अगर कोई ऐसा कार्ड का फ्रॉड हो गया हो और आप अगर 30 दिन में उसकी नोटिस पे ले आते हो, तो आपका मतलब बैंक पैसा वापस देगा, मतलब बैंक अपने पास दे देगा, चला तो गया और किसी के पास। तो ये बैंकों का कानून में आता है। इसमें अगर कोई इंडिविजुअल को एक आधा जगह पे कोई तकलीफ हो गया तो अलग है। अगर सपोज एक डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर है, सर्जन है, वो मुझे फ़ोन किया, कहते हो कि हमने डिमोनेटाइजेशन किया है कि टेक्नोलॉजी के ऊपर लोग काम करें, वो तो फिर आपको ब्रांच शाखा को इतना दिन खोल के रखने की ज़रूरत क्या है। और रिक्रूटमेंट सबसे बड़ा कठिन काम बन गया है। गवर्नमेंट के जो प्रेशर रहता है बैंक के ऊपर, अगर गवर्नमेंट का प्रेशर हट जाए तो बैंक का हेल्थ बेटर हो जाएगा। आज जो कई सारे बैंक, इवन प्राइवेट बैंक्स भी, कई सारे बैंक की हालत ख़राब है कि भाई कितने लोन जो है कितने प्रेशर में किया जाता है। तो पटियाला नहीं, हम पूरे देश घूमते हैं, हर जगह पे हमारे शाखाएँ हैं, पूरे देश में हमारे सर्कल्स है, जोन्स है, तो उसमें जाके हम ये बात करते रहते हैं कि हाउ हम इसको इम्प्रूवमेंट कैसे करें। अगर आप बात करें कि आज से 50 साल पहले क्या हालत था, आज जो फार्मर का लोन है, आज जो एसएसआई इंडस्ट्री के हम लोन देते थे, वो आज बड़े कॉरपोरेट बन चुका है। तो ये बैंकों ने, पब्लिक सेक्टर बैंकों ने देश का आर्थिक चीज़ों को बढ़ाया है। ये एक जो चीज़ है, इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं।
हमारे आईबॉक के यहाँ लीडर भी मौजूद है। आईबॉक हमारा एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे एशिया में या पूरे विश्व में शायद वाइट कॉलर ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसके तहत हम काफ़ी सारे प्रोग्राम कर रहे हैं, काफ़ी सारे एजुकेशन कर रहे हैं और बैंक को प्राइवेटाइज बात करने का, क्या करने का। अब इसके बारे में लोगों को दो चीज़ है, लोगों को जानकारी जितना बैंक गवर्नमेंट IBA दे पाता है, रिजर्व बैंक देता है, एडवर्टाइजमेंट बनता है, क्रिकेटर को दिखा के एडवर्टाइजमेंट करता है। अब इसके बावजूद अगर लोग फिर भी गलत हो रहा है तो एक ही रास्ता है कि क्रेडिट कार्ड बंदी कर दो, ATM बंदी कर दो। तो दैट विल नॉट बी, वो ऐसा नहीं होगा कि सब, तो बहुत लोगों को बंद हो जाएगा चीज़ जो सुविधा है। जो आज मीटिंग हुई है तो उसको मुझे फेस उठा के बात तो करने की टाइम मिलना चाहिए ना। तो अगर शॉर्टेज है तो वो प्रॉब्लम वो हो रहा है, तो वो हम चाहते हैं कि रिक्रूटमेंट बढ़े। गवर्नमेंट करने नहीं दे रहा है, उल्टा बैंकों को बोला आप भी अग्निवीर जैसा टेम्पोररी ले लो। तो ये प्रॉब्लम है सर। बैंक काफ़ी कैटेगरियाँ हैं, जैसे प्रेशर वोटर हैं, एडवोकेट्स हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, इमिग्रेशन, इनको लोन नहीं देता। ये बैंकों की टेंडेंसी है या RBI का ही सेक्शन है? नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं कि हम कुछ लोग- बैंक दे रही है, कुछ नहीं दे रहा। नहीं, एडवोकेट हो के, पुलिस वाले हो के, पत्रकार हो के, इनको इग्नोर किया जाता है। नहीं, देखिए लोन नहीं देगा का कोई पॉलिसी नहीं है, ये मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। अगर उनका अप्लाई भी नहीं होने जो आपका उसमें मार्क्स किस तरीका से गवर्नमेंट के पॉलिसी इफेक्ट कर रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक को, इसके बारे में चर्चा होगी। और जहाँ जहाँ विरोध करने की जरूरत है वो खाली यहाँ का लोग नहीं, पूरे देश में हम यही चीज़ बात कर रहे हैं कि उसको लड़ाई करना पड़ेगा। दिस इज वन। सेकेंड पॉइंट कि जो रिक्रूटमेंट के शॉर्टेज के कारण हम क्या बैंक के ऊपर दबाव मैनेजमेंट के ऊपर कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है, और ये सब के आज जो हमारा मीटिंग है इसमें भी हमारा डिस्कशन पॉइंट है कि हम कैसे कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव कर पाए। हम लोग यूनियन है, लेकिन हमारा अस्तित्व तब है ना जब बैंक के कस्टमर खुश है, उसको कुछ सर्विस मिल सकता है। तो उसके लिए जो तकलीफें आ रहा है उसका समाधान के बारे में बात होगा कि बैंक ने क्या क्या फैला दिया प्रोसेस, आदमी दिया नहीं। तो वो आप जब जाते हो ब्रांच में, सामने टेबल पे जो बैठा है काउंटर पे, आपके लिए वही बैंक है, वही आदमी बैंक का रिप्रेजेंटेटिव है। अब उसके पास जो तकलीफें हैं वो आप क्यों देखे हुए? आप गलत, कस्टमर कभी गलत नहीं होता, लेकिन हमारे मैनेजमेंट को वहाँ एडिक्वेट आदमी देना चाहिए। कई जगह ठीक है, लेकिन उसमें एक समय ऐसा था कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का सैलरी स्ट्रक्चर सेंट्रल गवर्नमेंट से बेटर था। ये पब्लिक सेक्टर को आहिस्ता आहिस्ता किल करते करते आज ये जगह पे ले आया है कि ये सबसे लोएस्ट सैलरी में आ गया है। और उसमें हमारा एक डिमांड ऐसा है कि 5 डेज बैंकिंग करो। सेंट्रल गवर्नमेंट में ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ। ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਹੈ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੈ। ਰਾਜੋਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਡਿਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ IGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ